इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि दरोगा क्यों बनना है और कैसे बनना है। कल मैंने इंस्टाग्राम पे एक वीडियो डाला था, दरोगा क्यों बनना है कैसे बनना है, उसके बारे में डाला था। बहुत सारे लोग उस पर कमेंट कर रहे थे, डीएम कर रहे थे और वीडियो भी बहुत अच्छी जा रही है। एक दिन में 2 लाख के आसपास लोग देखे हैं और यूट्यूब पे भी डाला, इसमें भी कमेंट आया। ये वीडियो है जो आपको आपके डाउट को क्लियर करने के लिए है कि आपको क्यों तैयारी करनी चाहिए, और दूसरा चीज़ आपको मोटिवेट करने के लिए है, और तीसरा इसमें आपको पता चलेगा क्या चीज़ है बेसिक, मतलब कैसे पढ़ना है ये चीज़। तो वीडियो पूरा देखना। देखिए क्यों बनना है उसका एक सवाल बता दूं। पहला आपको आंसर दिख रहा होगा सामने, ये भर्ती यूपी कांस्टेबल की भी भर्ती आई है जो कि आपको अप्रैल में देखने को मिलेगी, और सब इंस्पेक्टर की भी आ रही है जो कि आपको अप्रैल में देखने को मिलेगी। अगर आप कांस्टेबल में फर्स्ट रैंक, 5th रैंक, 10th रैंक लाते हो, आप कांस्टेबल बनोगे और आपका 20 साल निकल जाएगा सब इंस्पेक्टर के दरोगा पाने में, अगर आपके रोल कॉल ये सब कुछ सही रहा तो। अगर आपकी एज 21 साल है, 21 साल से ज़्यादा है, ओबीसी एसटी में भी है तो आपको एज की छूट मिल रही है अगर आप 28 से ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि जनरल एज जो चाहिए होती है सब इंस्पेक्टर की 21 से 28 चाहिए होती है। तो अगर आप हैं तो आप कांस्टेबल के बजाय आप बेटर होगा कि इसकी तैयारी, क्योंकि देखिए पोस्ट है, डबल स्टार भी मिलेगा, डबल स्टार में बाजू को मोनोग्राम मिलेगा, ये सब चीज़ें होती है। और कहीं भी जाओगे आप तो आगे चल के थाना इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, कहीं के प्रभारी, जैसे मैं जहाँ पे हूँ वहाँ का मैं इंचार्ज हूँ, तो ऐसे आपको इंचार्जी के रूप में देखा जाएगा और समाज में भी आपको बहुत रिस्पेक्टफुल मिलती है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कांस्टेबल की नहीं है, बट मेरा कहने मतलब अगर आई है और आपको लगता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, कि कोशिश कीजिए कि हम सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें और आप में अगर कॉन्फिडेंस हो, ठीक है। दूसरा मैं अपना जॉब एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा हूँ। मैं कहीं भी जाता था, ठीक है, तो लोग एक रिस्पेक्टफुल नज़र से देखते हैं। देखिए नेगेटिव कमेंट करने वाले हो और नेगेटिव लोग इस दुनिया में मिलेंगे ही मिलेंगे। सब इंस्पेक्टर की तैयारी के लिए आपको पेशेंस की ज़रूरत है। मिनिमम कोई कह दे कि 3 महीने में निकल जाएगा, 6 महीने में निकल जाएगा, नहीं, मिनिमम 6 से 8 महीना, साल भर आपको देना पड़ेगा। मैंने लास्ट वीडियो 5-6 महीने पहले बनाया था, उस समय से अगर जो लोग तैयारी कर रहे हैं तो अभी तो सिंपल से बात बता रहा हूँ, वो मॉक टेस्ट लगा रहे होंगे। कितने लोग मॉक टेस्ट लगा रहे हैं वो भी कमेंट कर देना, क्योंकि जो मेरे साथ जुड़े हैं, 4-5 महीना पहले मैं वीडियो बनाया था कि अभी तैयारी करना स्टार्ट करो और दरोगा कैसे बनो। ये वाली वीडियो अगर नहीं देखे हो तो इस वीडियो के बाद ये वाली वीडियो जरूर देखना, आपका डाउट और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए सब इंस्पेक्टर वो चीज़ हो गया, और जो लोग बोलते हैं कि सिर्फ बहुत हेक्टिक जॉब है, ये है वो है, हर फील्ड में जॉब है, चाहे आप सेंट्रल गवर्नमेंट हो, बैंक हो, टीचर हो, हर फील्ड में अपने अपने होता है। आप इस जो हेक्टिक जॉब है इसके यूज टू हो जाते हो, आदत बन जाती है। आप किसी चीज़ को पाने के लिए आप अपना फोकस रखो कि मुझे ये चीज़ पाना है, उसकी निगेटिविटी आप जरूर पढ़ो, ए और बी कॉलम करके, पॉजिटिव निगेटिव। बट निगेटिव इग्नोर करने लायक है तो बिल्कुल इग्नोर करके पॉजिटिव पे ज़्यादा फोकस करो। पहला चीज़ है कि आप जब सब इंस्पेक्टर बनोगे सैलरी अच्छी खासी होगी, 8th पे कमीशन लगने में और अच्छी खासी हो जाएगी। आपके घर में अगर कोई भी पुलिस सर्विस में नहीं है, आपके घर में कोई पुलिस सर्विस में नहीं है तो जरूर करें, क्योंकि उससे एक इज्जत और वो बन जाती है, चाहे आप सब इंस्पेक्टर बने चाहे कांस्टेबल बने, एक वो बन जाती है। अगर आपके रिश्तेदार में, आपके घर के आसपास कुछ भी होता है तो तुरंत आपको लोग फ़ोन करके आपसे सलाह लेते हैं और बात करते हैं, वो इज्जत, एक रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, ठीक है। और किसी डिपार्टमेंट में मुझे नहीं लगता, क्योंकि पुलिस का जो काम होता है पब्लिक से डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है। हर चीज़ के लिए आप कोर्ट कचहरी नहीं पहुंच सकते, जज साहब के पास तुरंत नहीं पहुंच सकते, वो हमारे थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो उसका प्लस पॉइंट होता है कि इंटरेक्शन होता है, तो लोग पहले घबराते थे ज़्यादा, अब तो मुझे नहीं लगता है कि ये सब सोशल मीडिया और इन सबों के चक्कर में बहुत सारे बन चुके हैं जिसकी वजह से आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो, ठीक है। और ये जरूरी भी है। ये जो वर्दी होती है, जब आप वर्दी सिलाने जाते हो, जैसे मैंने सिलवाया है, अभी ये नई वर्दी है, जैसे मैंने सिलवाया है, बहुत अच्छा लगता है कि वो सामने वाला भी इज्जत देता है, दरोगा जी बोलता है, ये वर्ड जो होता है वो सुनने में अच्छा लगता है। उसके बाद आप इंस्पेक्टर बनते हो, ठीक है, एक स्टार लग जाएगा आपका, 8 से 9 साल में आप इंस्पेक्टर बन जाओगे, उसके ऊपर जाओगे, प्रमोशन होता जाता है। अगर उसमें क्या होता है कि उसी हिसाब से आपको तैयारी, कांस्टेबल की तैयारी आप 3 से 4 महीने में निकाल दोगे। नेगेटिव मार्किंग होती है, सेशनल कट ऑफ नहीं होता है। इसमें डिफरेंस क्या होता है कि आपका सेशनल कट ऑफ होता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। आप 160 क्वेश्चन लगा पा रहे हो तो आप 160 क्वेश्चन लगा जाओ। सेशनल कट ऑफ होता है कि हमारे टाइम पे 50% था, अब 35%, मतलब हर सब्जेक्ट में 35% लाना पड़ेगा, ओवरऑल 50% पास करो तब। तो एज अ रिस्पॉन्सिबल जॉब है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ समझना पड़ेगा। इसमें मोटिवेशन के साथ साथ कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन का बहुत बड़ा योगदान होता है। आपको तबीयत खराब है फिर भी पढ़ना है, नींद आ रही है फिर भी पढ़ना है, मन नहीं है फिर भी पढ़ना है, थके हुए हो, कहीं पार्टी में गए हो, वहां से आए हो, फिर भी कुछ ना कुछ पढ़ो। डिपेंड करता है कि आप क्या पढ़ रहे हो। जिस दिन आपका
बाकी घर के भी काम है, सिर्फ यही नहीं है। तो वो काम कर रहे हो तो उस दिन आप बहुत ज़्यादा थक गए हो तो कोशिश करो कि मैथ्स के क्वेश्चन लगा लो, रीजनिंग क्वेश्चन लगा लो, याद कर लो। जिस दिन आपके पास माइंड फ्रेश है, टाइम पूरा है आपके पास, याद करने वाला पोर्शन करो। ये सब चीज़ें आप कर सकते हो अपने आप को। इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा मैं, बुक्स कौन सी आपको पढ़नी चाहिए। ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूँ, लेकिन अभी जो लेटेस्ट पैटर्न पे मैंने कुछ बुक्स देखे हैं जो इंक्लूड कर सकता हूँ अपने प्लेलिस्ट में, उस पर आप वीडियो मिल जाएगी 1-2 दिन में। कैसे स्ट्रेटेजी के हिसाब से तैयारी करें वो भी बना दूंगा। और ऑलरेडी मैं यूपी SI से लेकर शॉर्ट्स वीडियो जो होते हैं इंस्टाग्राम पर डालता रहता हूँ। जिनको तैयारी करनी है टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएंगे, मैं दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और पेज भी दिखा दे रहा हूँ आपको। तो इससे जरूर जुड़ जाइए ताकि आप ही लोग के लिए चैनल बन रहा है। अप्रैल में आएगी तो आप इस रेस में पीछे ना रह जाएं कि मैं बहुत सारी वीडियो अच्छे डाल दूं, क्योंकि जब वैकेंसी का अनाउंस होता है चीज़ें तो अच्छी वीडियोस तभी निकलती हैं और उस समय ही देखना आप लोग को ज़्यादा जरूरत है। अभी कुछ वीडियो डाला हूँ यूपी कांस्टेबल, UPSI का 4-5 वीडियो आपको देखोगे, जरूर जाके देखना। इसके बाद आपके लिए हेल्पफुल होगा। क्यों तैयारी करना चाहिए, ये इसका आंसर आपको मेरे हिसाब से लगता है को मिल रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा क्यों करनी चाहिए। क्योंकि इसकी वर्दी की गरिमा होती है, बहुत महत्वपूर्ण होती है, रिस्पेक्ट मिलती है। आप कहीं जाते हो तो आपके साथ कांस्टेबल भी जाते हैं, मतलब आपके साथ आदमी रहते हैं, कांस्टेबल रहते हैं। जब थाने में इंचार्ज बनते हो तो गाड़ी मिलती है, सरकारी गाड़ी मिलती है। बहुत सारी चीज़ें होती है जो आपको बेनिफिट मिलेगा। और भी चीज़ें डिटेल में जाननी हो, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, डिटेल में जाननी हो तो आप मेरे जॉब प्रोफाइल वाली 2 वीडियो डाला हूँ, उसको देखिए, उसको आपको समझ में आएगा क्यों जाना चाहिए। और फीमेल्स के लिए भी बना रखा हूँ तो वो भी देख लीजिए क्यों जाना चाहिए। अब वैसा कोई बात नहीं है, अब सब कुछ डिजिटलाइज हो गया है, आपको नॉलेज बढ़ती है। जो आज मेरे पास नॉलेज है डिपार्टमेंट की हो गई चाहे स्टडी की हो गई, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आइए कहीं से। दूसरा बात है कि आप अपने गाँव कस्बे में एक जाने जाते हो कि वो दरोगा जी हैं, उनका घर, वो दरोगा जी हैं, वो हैं, उनके घर पहचान, मतलब गांव में अगर 100 घर भी हो तब भी आपका घर पहचाना जाएगा कि वो घर उनका है। ये पहचान होती है इस यूनिफॉर्म की, इस वर्दी की। और इसमें 56 विभाग हैं, 55-56 डिपार्टमेंट। जरूरी नहीं है कि सब थाने पे रहे। आप कुछ दिन नौकरी करने के बाद ऑफिस में चले जाइए, कुछ दिन नौकरी के बाद अलग डिपार्टमेंट में चले जाइए, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट। दूसरा चीज़, आपको डेली एक ही काम नहीं करना पड़ता है। बैंक में जैसे आप हो गए या टीचर में हो, डेली पढ़ाना, या फिर एक ही, इसमें डिफरेंट केसेस आते रहते हैं। कभी कोई अलग केस है, कभी कुछ अलग है। तो अगर देखा जाए तो इंटरटेनमेंट भी चलता रहता है और नौकरी भी चलती रहती है। इसलिए अगर आप इसको अपना मान के रखो कि मुझे यही तैयारी करनी है और बनना ही बनना है, मुझे दरोगा ही बनना है, तो आपका लक्ष्य एकदम कंफर्म रहेगा और उसी से भटकोगे नहीं। ये आप अपने माइंड में बैठा दीजिए। और ये जो लोग भी इस वीडियो देख रहे हैं और अपने घर में वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा कि इस वाली वैकेंसी में, क्योंकि अब आगे कब वैकेंसी आएगी नहीं पता, कितने दिन बाद आएगी वो भी नहीं पता। इससे बेटर है कि अभी जो मौका मिला है उसको गंवाने का नहीं है। एकदम इस चीज़ में लग जाइए कि 2025 की जो वैकेंसी फॉर्म भरेंगे वो इसी प्रण पे भरेंगे कि इसमें एक सीट पाना है। 9,95 के आसपास आई थी वैकेंसी, ठीक, हमारे टाइम पे 35 हो गया, उससे ज़्यादा आई है। पिछले बार से कम आई है लेकिन हमारे टाइम से ज़्यादा आई है। तो ये चीज़ देखिए, कुछ चांसेस मिल रहे हैं, मौका मिल रहा है, तो इसको गवाइए मत। फॉर्म भरिए और साथ ही साथ आज से ही शुरू कीजिए। जो भी डाउट है, कुछ भी, एनी टाइम आपको UPSI से रिलेटेड, यूपी कांस्टेबल से रिलेटेड, आप मुझे पर्सनली इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, कमेंट में यहाँ पूछ सकते हैं। आपको जिस सब्जेक्ट में डाउट हो रहा है, जिस सब्जेक्ट में घबराहट हो रही है, समझ में नहीं आ रहा, आप कमेंट कीजिए। मैंने आप लोगों के लिए मोटिवेशन के लिए एक सैलरी से लेकर वीडियो डाला था कि मेरी अभी करंट सैलरी क्या चल रही है और आप ट्रेनिंग में आओगे तो क्या आपको सैलरी मिल सकती है। बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है, क्योंकि मैक्सिमम अगर देखा जाए सब चीज़ पैसे पे डिपेंड करता है, और सैलरी अच्छी मिलती है तो आदमी को तैयारी करने का मौका मिलता है, मतलब मन करता है, वो भी है। अब बात करते हैं तैयारी की। देखिए 4 सब्जेक्ट है आपके, इसमें आपका मूल विधि को लेकर मत परेशानी है। मूल विधि जो है आपका नया जो BNSS है उसके ऊपर ही आने वाला है और बहुत डीपली भी क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, मैक्सिमम मुझे फैक्ट से रिलेटेड। इसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो बना दूंगा मूल विधि का, ठीक है। फैक्ट से रिलेटेड पूछेंगे कि पिछली बार जैसे 716 होता था तो इस बार BNS में 116 किसमें होता है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। चोरी उसमें ये था तो इसमें क्या है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो उसको लेकर मत परेशानी है। मूल विधि से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, पॉलिटी से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी और मैथ्स, रीजनिंग, GK। हिंदी और रीजनिंग आपका स्कोर करता है सब्जेक्ट, इस बात को याद रखिएगा। तो आप अगर 0 से तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर तैयारी करना स्टार्ट किया तो हिंदी और रीजनिंग स्ट्रॉन्ग कीजिए पहले। रीजनिंग आप कोशिश कीजिए बैंक लेवल का होता है वो तैयारी की, रीजनिंग बैंक लेवल अच्छी आती है ताकि आपकी स्टडी अच्छी हो, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अभी का पैटर्न तो यही है, जब तक फॉर्म नहीं आएगा और उस समय पैटर्न का क्या है नहीं पता, लेकिन सिलेबस यही है। आप अभी इसी हिसाब से तैयारी कीजिए। पैटर्न यही मान के रखिए, 160 क्वेश्चन, 400 नंबर के, 2 घंटे का पेपर होता है। आगे अगर प्री मेंस जो भी होना होगा वो अपडेट आएगा, पता चल जाएगा। पैटर्न भी समझ में आ गया क्या चीज़ है, नो निगेटिव मार्किंग है। अभी जो लोग तैयारी कर लिए हैं, जिनकी तैयारी हो गई है, वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेधड़क होकर तैयारी कीजिए। ये एक वीडियो एज अ गाइडेंस, एज अ मोटिवेशन
जिनको भी डाउट था कि क्यों करनी चाहिए तैयारी, कैसे करनी चाहिए, उसके ऊपर है। थोड़ा आप फिजिकली भी एक्टिव रहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड रनिंग नहीं है, मुझे पता है, लेकिन फिजिकली एक्टिव होने से क्या होता है कि माइंड में डोपामिन रिलीज होता है, तो आपको तैयारी करने में और पढ़ने में थोड़ा मन लगता है। ज़्यादा नहीं, आधा घंटा ही अपने आप को दीजिए। पढ़ाई को स्ट्रेसफुल लेके पढ़ोगे कभी नहीं पढ़ पाओ। पढ़ाई को इसलिए पढ़ो कि आपको ज़िंदगी में क्या बनना है, कैसे बनना है, आपकी लाइफ कितनी अच्छी हो सकती है। नौकरी लगने के बाद, सैलरी लगने के बाद आप अपने फैमिली में कोई पुलिस वाला नहीं है तो एक पुलिस वाला बनेंगे, अगर एक हैं तो 2 बनेंगे। अपने माँ बाप को एक अच्छी लाइफ दे सकते हो, अपने घर परिवार को एक अच्छी लाइफ दे सकते हो। सरकारी नौकरी की अहमियत आपको पता चली थी कोरोना में क्या होती है। तो ये सब चीज़ों को सोचते हुए, समझते हुए इस वीडियो को मेरा दोबारा देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा मैं कहना क्या चाहता हूँ। ये वीडियो को आप अपने फ्रेंड सर्कल में सबके साथ शेयर कर दिए, जिनको भी थोड़ा बहुत लग रहा हो कि दरोगा की नौकरी ऐसी है, इतने लोग सेलेक्ट होते हैं, ऐसे होते हैं, वो सब चीज़ें एक साइड कीजिए। जिनको तैयारी करना होता है वो सिर्फ ये देखते हैं मुझे क्यों तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है। ये 2 क्वेश्चन बस अपने आप से पूछते रहना, मुझे क्यों तैयारी करना है, कैसे तैयारी करना है, बस। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, कब होता है, नहीं। आपके अलावा यहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी पुलिस फोर्स है यूपी पुलिस की, कर ही रहे लोग नौकरी। अब आप इस चक्कर में पड़े रहोगे तो पिछली वाली वैकेंसी भी छूट गई, इस वाली भी वैकेंसी छूट जाएगी, फिर उम्र निकल जाएगी दरोगा बनने की। इंस्टाग्राम पे जुड़ जाओ और इस पे भी वीडियो डालता रहता हूँ। कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हो वहाँ पे, ठीक है। जो भी अपडेट आएगा, अब नेक्स्ट मैं बताया ना, धीरे धीरे आपको वीडियो मिलेगी इस पर। जैसे मैंने आप लोगों के लिए सैलरी की वीडियो डाल दी, अब उसके बाद एक मोटिवेशन वीडियो, बीच बीच में मोटिवेशन वीडियो डालूंगा, फिर उसके बाद बुक्स की वीडियो, फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी की वीडियो, ये सब वीडियो डालूंगा। मूल विधि, जिस सब्जेक्ट में आपको कमजोर होगा उसको कैसे पढ़ना है, क्या टॉपिक उसमें से ज़्यादा कवर करेगा जिससे नंबर अच्छा आएगा, ये सब तो आप कमेंट करते रहना बेधड़क होकर, मैं आपका वीडियो बनाता रहूँगा जैसे जैसे टाइम लगेगा, ठीक है। तो अगर डिमोटिवेट होना तो इस वीडियो को सेव कर लो, ठीक है। इसको वीडियो को सेव कर लो, जब भी डिमोटिवेट होना याद रखना क्यों तैयारी करनी है।